So guys, today we are going to learn API, REST or RESTful API. So what is API? API stands for Application Programming Interface. मतलब API जो होता है वो किसी भी एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग या लॉजिकल इंटरफेस होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरफेस किसको बोलते हैं। इंटरफेस क्या होता है? एक ब्रिज या कनेक्शन या संपर्क का जरिया होता है दो चीजों के बीच में। ये डिफाइन करता है कि दो चीजें आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे और कैसे काम करेंगे विदाउट नोइंग देयर इंटरनल मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, इंटरफेस क्या होता है? एक ब्रिज या एक संपर्क का जरिया होता है दो चीजों के बीच में, जिससे क्या होता है, बाय यूजिंग इंटरफेस तो दो चीजें आपस में इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करती हैं विदाउट नोइंग देयर इंटरनल मैकेनिज्म। इंटरनल मैकेनिज्म को समझे, वो एक दूसरे से इंटरफेस के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कार स्टीयरिंग व्हील का। मतलब कार में एक फंक्शनलिटी होती है कि अगर कार का टायर जो व्हील है वो राइट साइड टर्न होगा तो कार राइट साइड में टर्न होगी, अगर लेफ्ट साइड टर्न होगा तो कार लेफ्ट साइड टर्न होगी। तो इस फंक्शनलिटी को एक्सेस करने के लिए कार ने हमको एक इंटरफेस दिया है जिसको क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग। बाय यूजिंग स्टीयरिंग वी कैन टर्न दी व्हील राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो स्टीयरिंग क्या है? एक इंटरफेस है हमारे और कार के दरमियान में। ठीक है। सेकेंड क्या है? रिमोट कंट्रोल टीवी। फॉर एग्जाम्पल एक टीवी है, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शनलिटी है और हम हैं। अगर हमें टीवी के फंक्शनलिटी को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा इंटरफेस है? रिमोट है। थर्ड क्या है? लाइट स्विचेस। मतलब लाइट है, लाइट को अगर टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है? तो उसके लिए हमारे पास स्विचेस हैं जो इंटरफेस है हमारे और लाइट के बीच में। ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज एपीआई पे। एपीआई क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल या प्रोटोकॉल होता है, एक इंटरफेस होता है दो एप्लीकेशन के बीच में। एपीआई क्या होता है? एक इंटरफेस होता है जो दो सॉफ्टवेयर एपीआई क्या होता है? एक इंटरफेस होता है जो दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कराता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको क्लाइंट बोलते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर है और सर्वर एक सॉफ्टवेयर है। सर्वर पे हमारा एप्लीकेशन है जिसमें फंक्शनलिटी है कि जब भी जिसमें एक फंक्शनलिटी है, वो फंक्शनलिटी क्या करती है, हमें अगर हम उसको सिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले में वो हमें सिटी का वेदर इंफॉर्मेशन देता है। अब इस फंक्शनलिटी को एक्सेस करने के लिए हमने क्या एक इंटरफेस बना दिया है जिसको क्या बोलेंगे? एपीआई बोलेंगे। ठीक है। इस इंटरफेस को क्या बोलेंगे? जो इसके बीच में हम लोग बनाए हैं, जिसके हम लोग ने क्या बना दिया? एक इंटरफेस बना दिया। जिस फंक्शनलिटी को एक्सेस करने के लिए हमने एक इंटरफेस बना दिया। अब उस इंटरफेस को क्या बोलेंगे? क्योंकि वो दो सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस है, इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एपीआई बोलेंगे। ठीक है। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एपीआई बोलेंगे। अब क्या होगा? क्लाइंट जो होगा उस एपीआई को हिट करेगा, उसके बदले में क्या होगा? सर्वर पे वो फंक्शनलिटी रन होगी, बदले में सर्वर हम लोग को क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एपीआई है, इसको हम लोग ने हिट किया तो हम लोग को क्या सर्वर ने दिया? सिटी रिस्पॉन्स में उसका कंडीशन फॉगी और उसके बाद टेम्परेचर क्या है वो दे दिया। अगर हम लोग इधर दूसरा सिटी लिखेंगे तो मुंबई सिटी का कंडीशन दे दिया और टेम्परेचर दे दिया। इस कंडीशन में क्या हुआ? हमने यहाँ फंक्शनलिटी थी कि ये क्या करता है, अब हमने इसमें क्या किया? इंटरफेस एपीआई के थ्रू उस सिटी के जो डिटेल थी इस इंटरफेस के जरिए हम लोग ने क्या किया? उसके इस फंक्शनलिटी को ठीक है। अब आते हैं रेस्टफुल एपीआई किसको बोलते हैं। रेस्टफुल एपीआई क्या होता है? एक एपीआई होता है जो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट आर्किटेक्चर। ओके। तो सबसे पहले समझते हैं रेस्ट आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं। रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर।
मतलब रेस्ट क्या होता है? एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है जो डिस्क्राइब करता है कि एक एपीआई को कैसे वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है। आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होता है? ये डिफाइन करता है कि मल्टीपल सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। वो एक दूसरे को ये डिफाइन करता है कि ये प्रिंसिपल और पैटर्न डिफाइन करता है कि वो एक दूसरे से डेटा कैसे एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं रेस्ट पे। रेस्ट क्या है? एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो डिफाइन करता है कि एपीआई कैसे वर्क करेगी। अब उसके टर्म को समझते हैं। रिप्रेजेंटेशनल मतलब कि जो डेटा है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। जो डेटा है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। मान लो जो एपीआई के थ्रू डेटा जाएगा या एपीआई के थ्रू जो डेटा आएगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो वो जेसन के फॉर्मेट में होता है या एक्सएमएल के फॉर्मेट में होता है। दूसरा क्या है? स्टेट मतलब हर एपीआई करंट इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी। ठीक है। थर्ड क्या है? ट्रांसफर मतलब ये डेटा को कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो बाय यूजिंग एचटीटीपी मेथड जो गेट पोस्ट एटसेट्रा है उसको आगे हम लोग समझते हैं। अब रेस्ट एपीआई बनाने के लिए 6 कंस्ट्रेंट है, मतलब 6 गाइडलाइंस हैं। क्या है? वन बाय वन हम लोग समझते हैं। क्लाइंट सर्वर, स्टेटलेस, कैशेबल, यूनिफॉर्म इंटरफेस, लेयर्ड सिस्टम, कोड ऑन डिमांड। वन बाय वन इसको समझते हैं। पहला क्या है? रेस्ट एपीआई बनाने का आर्किटेक्चर गाइडलाइंस क्या है? जो क्लाइंट और सर्वर होगा वो सेपरेट होगा और इंडिविजुअल सेपरेट होगा और वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होगी। दूसरा क्या है? जो एपीआई रेस्ट एपीआई होगा वो स्टेटलेस होता है, मतलब कि सर्वर को नहीं पता होता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये नए क्लाइंट से आई है या प्रीवियस वाले से आई है। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हर एपीआई में हमको जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सेंड करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैशेबल मतलब अगर जो रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर के तरफ से उसको क्लाइंट के कैशे में सेव करना है या नहीं करना है, इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स में इंडिकेशन होना चाहिए। फोर्थ क्या है? यूनिफॉर्म इंटरफेस मतलब रेस्ट एपीआई जो है वो स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करता है। मतलब मान लो आपको सर्वर से डेटा लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? गेट मेथड को यूज करेंगे। और अगर हम लोग को सर्वर पे डेटा ऐड करना है तो उसके लिए पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। और अगर सर्वर के एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करना है तो पुट मेथड को यूज करेंगे। और अगर किसी भी डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट मेथड यूज करेंगे। पांचवा क्या है? लेयर्ड सिस्टम मतलब क्लाइंट को नहीं पता होना चाहिए कि वो डायरेक्टली सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है हो या इनडायरेक्टली। फिफ्थ क्या है? कोड ऑन डिमांड मतलब सर्वर हमको एग्जीक्यूटेबल कोड भी सेंड कर सकता है। थोड़ा समझते हैं। ये रेस्ट एपीआई का आर्किटेक्चर है। अब क्या होगा? क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और हमको बताना पड़ेगा कौन सा मेथड है। गेट है, पोस्ट है, डिलीट है और पुट है और साथ में उसका यूआरएल डालना पड़ेगा। बदले में सर्वर क्या करेगा? हमको जेसन में रिस्पॉन्स देगा। ठीक है।